जानकारी अनुसार तो जिस तरह की दुखदायक घटना है, पीड़ादायक घटना है, इस पर मैं मीडिया में कोई प्रतिक्रिया देने नहीं आई हूँ। मैं इनके परिवार और इनके परिजनों से मिलने आई हूँ और जो न्याय है, जो न्याय की गुहार है, सारे प्रशासन इनके साथ है, सरकार इनके साथ है। इस तरह की घटना को जो अंजाम दिए लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने में सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वैसे दोषियों को हम लोग समाज में भी चिन्हित करने के लिए समाज से अपील करेंगे। साथ ही प्रशासन के द्वारा जो है न्याय व्यवस्था को टाइट कर इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ भी बैठे हैं। अच्छा, अभी तो आपके सामने में घटना लगभग 2 दिन हो गया है, अभी तक मैंने परिजन 100 को लेकर बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यही है कि कब तक बैठे रहेंगे, प्रशासन इस पर क्या कर रही है, आप किस तरह से प्रशासनिक सहयोग आप इन लोगों को दिलवा रही है? क्योंकि सबसे बड़ा चीज कि अंतिम दाह संस्कार हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा, और इन लोग का एक ही चीज है कि इंसाफ मिले तभी हम लोग दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार इनके इस बच्ची का आज ही होगा और जो दोषी हैं, जैसा कि मुझे जानकारी दिया गया कि 3 लोग अरेस्ट भी हुए हैं और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ ना तो किसी को बचाया जाता है और ना ही फंसाया जाता है। जो गलत किया है वो सजा तो भुगतेगा और दाह संस्कार भी होगी। प्रशासन भी आ रही है और जिला प्रशासन से लेकर के थाना प्रशासन सभी अभी यहाँ पहुंच रहे हैं। ये लोग एसपी को बार बार मांग कर रहे हैं कि एसपी, चूंकि एक बड़ा अधिकारी जब आता है तो ऐसी घटनाओं में लोग को अंदर से संतुष्ट हो जाता है कि एसपी आए थे और हमको सांत्वना दिए हैं, तो जो दोषी है उनको सजा मिलेगा। तो क्या एसपी भी आने वाले हैं? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है उस परिवार पे क्या गुजरता है, जाहिर सी बात है कि जिनकी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है तो वो प्रशासन से गुहार लगाएंगे ही कि हमें न्याय मिले। और जब एक बड़े अधिकारी आते हैं तो सबको लगता है कि अब एक्शन मोड में प्रशासन थोड़ा ज्यादा होगा और हम लोगों को न्याय जल्द मिलेगा। 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन इस तरह की घटना में जितने लोग संलिप्त हैं वो सब लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर मैम, आरोप गाँव के लोग लगा रहे हैं कि जो अरेस्टिंग की बात हो रही है बिल्कुल फेक है, गलत है, इस तरह से कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। अभी प्रशासन के लोग आ रहे हैं और अपना प्रतिक्रिया देंगे और सच और झूठ का फैसला आप लोगों के सामने क्लियर होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। एक सवाल यह कि फिर इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है? मतलब आरोपी को पकड़ने में, न्याय दिलाने में, जब यहाँ के लोग जब मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा तब हम दाह संस्कार करेंगे, फिर इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी मतलब सरकार का हिस्सा है, आपकी सरकार जैसे कि थाना द्वारा बताया जा रहा है कि 3 लोगों का अरेस्टिंग हुआ और जनता द्वारा बताया जा रहा है कि ये गलत है, वो स्पष्टीकरण अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा आप लोगों के सामने। मैं वही बात कर रही हूँ कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। यहाँ पे गाँव के लोग कुछ आरोप लगा रहे थे कि जैसे कल पुलिस प्रशासन खुद इनको धमकी दे रही थी कि आप ज्यादा कुछ बोलिएगा तो आप ही पे कार्रवाई हो जाएगी, आप ही पे FIR करोगे। आप मतलब मैं अभी इसीलिए यहाँ बैठी हूँ और परिजनों से मैं बात कर रही हूँ कि अगर इस तरह की बातें हैं तो अभी जिला की एसपी पहुंच रहे हैं यहाँ, सौर्य सुमन साहब, और हम लोग उनसे बात करेंगे कि प्रशासन इस तरह की धमकी क्यों दे सकती है और क्यों दी है। तो पहले उनके परिजनों से मेरी बात हुई है। मैम, कौन से मतलब प्रतिक्रिया निभाया जाए या कौन सा ऐसा कार्य किया जाता है कि इस तरह से जो घटना जो घट रही है इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, प्रतिबंध किया जाता है? देखिए, इस तरह की घटनाएं हर समाज में कुछ राक्षस पल रहे होते हैं जिनसे भी हम लोगों को अपने आप को सेफ रखना है और वैसे राक्षसों को समाज में चयन करना होगा। अगर इस तरह की घटना थोड़ा बहुत भी कहीं से आती है तो उनको माफ ना करके तुरंत थाना के हवाले कर दिया जाए। तो फिर थाना तो एक्शन नहीं ले रहा जल्दी से। ये आती है मतलब थाना बहुत इल्जाम लगा रहा है कि थाना जो पैसा लेकर भी गया है। जब तक एक तरफ आप बता रहे हैं कि उन लोगों का चयन नहीं हुआ है और दूसरे तरफ आप ही आरोप लगा रहे हैं कि थाना पैसा लेकर के बिक गया है, तो जब आदमी का चयन हुआ ही नहीं है तो फिर थाना पैसा लेकर के बिका किससे है? जैसे कि पुलिस प्रशासन जब टीम आई थी, मैं खुद बाइट लेने गया था, खुद पुलिस प्रशासन की टीम को बाइट देने से इनकार कर दिया, थाना अध्यक्ष आएंगे तो बाइट देंगे। फिर उसके बाद से गांव के लोग आक्रोशित थे, वो कह रहे थे कि इंसाफ से जब बिल्कुल गांव के लोग आक्रोशित होंगे। जिसके घर में इस तरह की घटना हुई है वहां बैठ करके कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, जाहिर सी बात है कि उस गांव के लोग आक्रोशित होंगे और आक्रोश में अपना जो है जो प्रतिक्रिया उनके तरफ से आएगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो प्रशासन के सामने हो या सरकार के सामने हो। इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुखनीय और निंदनीय है। इस तरह की घटना को समाज में अंकुश लगाना चाहिए और इसके लिए सिर्फ प्रशासन और सरकार नहीं, समाज के एक एक व्यक्ति को भी बेड़ा उठाना चाहिए ताकि समाज की बेटियां, देश की बेटियां, राज्य की बेटियां सुरक्षित रह सके। तो आप ये आश्वासन दिला रही है कि आज मतलब इनका दाह संस्कार हो जाएगा और इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम नेहा सैफी है, मैं जदयू के स्टेट सेक्रेटरी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ।
तो चलिए, तो आप देख रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमको लोकतंत्र मिला है, जो संविधान मिला है, तो हमें लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास रहना भी चाहिए और होना भी चाहिए। फिलहाल जो यहाँ पर ये दुख भरी घटना घटी हुई है, तो हम भी अपने चैनल के साथ इस परिवार के को शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और हम भी सरकार से मांग करता हूँ कि ये कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, अगर सुशासन की सरकार में ऐसी घटनाएं घटती है तो हम भी निंदना कहीं ना कहीं करते हैं। तो हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि अगर आपसे कहीं भूल चूक होती है, कहीं आप लोग निष्क्रिय हैं, तो इस सक्रिय हो, चूंकि इस परिवार को इंसाफ मिले और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, चूंकि हमारा जो साफ समाज का एक नवीन और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके, और एक नवीन आदर्श समाज का स्थापना होगा तभी हम बेटी पढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे। नहीं तो जब तक हम एक नवीन समाज की स्थापना नहीं करेंगे, जब तक न बेटी सेफ रहेगी न शिक्षा सेफ रहेगा। तो हम भी इन परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में हम सब न व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, और इस घटना को कड़ा निंदा भी करते हैं।